सभी साथियों को, जो भी जिस परमात्मा को मानता है उसको नमस्कार है। क्योंकि दूध से बने हुए सभी पदार्थ सब एक ही है, अंदर जो उनके गुण हैं, बस समय और प्रोसीजर करके थोड़ा सा चेंज हुआ है। जैसे अपने पिताजी है, पिताजी के 2-3 भाई हैं, कोई ताऊ लगता है, कोई चाचा लगता है, मगर जो डीएनए है उस सब के अंदर एक ही है। दादाजी हैं, दादाजी के भी कई भाई हैं और वे भी सब एक है अंदर से, क्योंकि सबका डीएनए एक ही रहता है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी इंसान जो है वो सब एक ही है। जब शुरू में इंसान पैदा हुआ था तो एक ही था वो, ऐसा नहीं है कि एक ब्राह्मण समाज का छोड़ दिया, एक कश्यप समाज का छोड़ दिया, एक वाल्मीकि छोड़ दिया, एक हरिजन छोड़ दिया या एक जाट छोड़ दिया। ये जितने भी 36 प्रकार की या और भी 52 प्रकार की जितने भी हो सकती है जातियाँ, सभी जाति का एक एक पुरुष छोड़ दिया और एक एक महिला, ऐसा नहीं है, एक ही था। और उस समय कोई बिरादरी नहीं थी, कोई धर्म नहीं था, सब आदिवासी थे, एक जगह रहकर सब अपना पेट गुजारा करते थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और अपने हालात और खाना पीने की वजह से 2-4 इधर गए, 2-4 उधर गए, और फिर धीरे धीरे जैसे भी किसी ने सोचा काला हिरण दिख गया, ये सफ़ेद खरगोश दिख गया, उसकी वजह से आज हमें खाना अच्छा मिला है। इत्तेफाक से 1-2 बार फिर सफ़ेद खरगोश जब दिखा तो खाना अच्छा मिल गया उनको, यानी जानवर पकड़ में आ गए, शिकार अच्छा किया। तो उन्होंने अपने खरगोश को सोच लिया कि ये भाग्यशाली है और उन्होंने इसको पूजना शुरू कर दिया। दूसरी जगह जिन्हें खरगोश दिखाई दिया था, उनका खरगोश दिखने के वजह से मान लो कोई शिकार नहीं मिला और उन्होंने आइडिया लगाया कि आज तो खरगोश सफ़ेद दिखाई दिया था तो ये बहुत बुरा है, अपशगुन है। तो उनके समाज में उन 4 लोगों ने सोचा कि ये खरगोश का दिखना अपशगुन है, उनको राक्षस का दर्जा दे दिया। कहीं काला हिरण, कहीं कौवा, कहीं बिल्ली, कहीं कुत्ता, कहीं शेर, ऐसे ही धीरे धीरे ये पूजा होने लगी, मंदिर बनने लगे। जहाँ जैसी जो ज़मीन में रहता था, मरने के बाद में ज़मीन पक्की थी, खोद नहीं सकते थे, लकड़ियाँ नहीं थी, जहाँ ज़मीन खुद सकती थी वहाँ खोद कर दफनाया, जहाँ लकड़ियाँ थी उन्होंने जलाया, और कोई ताबूत में, और कहीं सारा कुछ नहीं था वहाँ खुले में छोड़ देते थे कि जानवर के प्राकृतिक के भरोसे। तो सब अलग अलग तरह के थे। धीरे धीरे आज इतनी सारी बिरादरी बन चुकी है, मैं तुम और ये वो सब बन चुके हैं, सब अलग अलग। तो सभी जीव जंतु भी सब एक ही हैं, क्योंकि जब इंसान सब एक है, धीरे धीरे जितने भी ये डीएनए हैं, सब इंसान भी कोई पहले जीव ही था। जब ये धरती का निर्माण हुआ, पृथ्वी का निर्माण हुआ, तो धीरे धीरे समय के अनुसार ये जीव भी बदलते गए, पानी से पृथ्वी पर, पृथ्वी से पेड़ों पर उड़ने, ऐसे ऐसे बनते चले गए, और यही कहानी है। तो सभी को एक दूसरे की कदर करनी चाहिए और किसी के भगवान को इतना बुरा तो नहीं कहना चाहिए। गाली देने से अपनी ज़बान गंदी होती है, क्यों बुरा कहे किसी को। तो इसी करके कहता हूँ कि सभी जो भी जिसको मानता है, जहाँ जिसकी आस्था है, देखो विश्वास जमाना बहुत मुश्किल है, जिसका जहाँ जम गया तो उनको विश्वास को सलाम है, ठीक है। पर फिर भी तर्क के आधार पर सोचो, अच्छी जगह। अब मैं हूँ, जब मैं छोटा था, छोटा तो आज भी हूँ मैं, 5 फुट 2 इंच हाइट है और सारी उम्र ही छोटा रहूँगा। जब तक का माँ बाप जीवित है तो बच्चे हैं। और अपने जो पुराने हैं, वहाँ मुस्लिम समाज के लोग हैं। मैं यूपी का रहने वाला हूँ, गांव वासी है, शामली ज़िला है। यूपी में मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, जाट है, तो उनके बीच में पले बड़े हैं। उनके धर्म जोन से बड़े लोग हैं, उन्होंने
अपने ऊपर जहाँ शिव जी का मंदिर है, माता का मंदिर है और गांव खेड़ा है, उनको पूजा है, वहाँ गए भी हैं। ठीक है, धीरे धीरे जैसे नॉलेज है, अब उनको गाली तो नहीं देते मगर पूजना बंद कर दिया है। पूजने का मतलब ये है कि जो पत्थर है, जैसे गुरु रविदास जी का भी लगा लो, गौतम बुद्ध जी का भी लगा लो, अम्बेडकर जी का भी लगा लो, उसके पत्थर के आगे टल्ली बजाने से, मोमबत्ती लगाने से, दिया लगाने से, रोज़ सवेरी शाम आरती जगाने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने जो किया है उनके सिद्धांतों पर चलो, उनका काम करो। अंबेडकर साहब ने कहा है कि पढ़ाई करो तो पढ़ने पर ध्यान दो, जो बताए उन्होंने रास्ते उन पर चलो। अंधाधुंध आंख बंद करके उनकी पूजा पाठ ना करो। और व्रत लोग रखते हैं, खाना छोड़ देते हैं, तो अंधविश्वास और रूढ़िवादी सोचों से थोड़ा सा अलग हटके चलो। अंबेडकर वादी नहीं बनना है कि आप किसी बिरादरी से हो, मुस्लिम हो या जाटा हो या किसी भी और से हो, कि आप अंबेडकरवादी बनोगे। मगर जो उन्होंने बताया है एक बार सोचो समझो, ठीक है। और कुछ जातियों की, कुछ धर्मों वालों की सोच ये होती है कि अगर हम इन सोच पर चलने लगे तो गुलामी कौन करेगा, हमारे पैर कौन दबाएगा, हमारी घर की सेवा कौन करेगा। अगर ये पढ़ लिख गए, ये समझ गए हैं, तो अपने जो मंदिर है, अपना घर का खर्चा कैसे चलेगा। तो ये सब है, उनका घर का खर्चा चलता है, वे मोटा पेट हो जाता है उनका, ये सब इसी से है। ये सामने सेलर है और आने वाले समय में ये भी निकल जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे गांव शहर होने शुरू हो गए हैं। तो थोड़ा सा काम है, यहाँ बल्ली पड़ी है, ये रख दूँ अंदर। तो ज़्यादा लंबी बात ना करते हुए मैं नीरज कल्याण आप सभी का धन्यवाद करता हूँ देखने के लिए। जुड़े रहिए और जानकारी देते रहेंगे, बताते रहेंगे सभी साथियों को। उस परमात्मा का सलाम जिसने ये जो आपके 36 करोड़ देवी देवता है ये बनाए, इनको बनाया है, जितने 9 ग्रह है और भी चांद सारे हैं, और ब्लैक होल है, उससे बड़ा तो कुछ नहीं है। सूरज है, चांद है, तारे हैं, और भी बहुत कुछ है जो अपनी नज़रों से बाहर है। उसको सलाम जिसने ये बनाया है। ये जो हनुमान जी है या काली माता जी है, शेरावाली है, उनको नहीं है, ये तो अपने गुरु भाई है, यूँ समझ लो। हम उसकी बात कर रहा हूँ जिसने इनको, हमको, सबको बनाया है, उसकी बातें कर रहा हूँ। कोई ना कोई तो 1% तो सोचना पड़ेगा कि हमें कोई ना कोई ऊर्जा है जो इसको करता है, बाकी सब अपने हाथ में रहता है। टल्ली बजाने से कुछ नहीं है, रूढ़िवादी सोच से कुछ नहीं है कि आप भगवान जी से मांगो और आप कर्म ना करो, काम ना करो। आप पढ़ाई दिन रात करोगे तो आपको भगवान को पूजने की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, विश्वास रखो कि हाँ, मेरी पढ़ाई का, जितनी मैंने पढ़ाई करी है उसका 100% रिजल्ट मिलना चाहिए। मेरे साथ धोखा नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, ये आप सोचते रहो। मगर आप यही सोचते रहो, भगवान जी को कहो कि मैं 500 का, 51 का या 5000 का, 2000 का मैं लड्डू भोग चढ़ाऊँगा या प्रसाद भंडारा करूँगा और मुझे पास करा दो, 75% अना दो या 99 अना दो। तो ऐसा नहीं होने का, अपने पढ़ना पड़ेगा। और कई लोग होते हैं जब रिजल्ट आने वाला होता है, रिजल्ट के समय वे प्रसाद बांटते हैं कि भगवान जी कल परसों अपना रिजल्ट आने वाला है और मैं प्रसाद चढ़ा रहा हूँ, 11 रुपये का सैनक चढ़ा रहा हूँ पीर फकीर पे, जहाँ भी जिसको मानता है, तो मुझे पास करा देना। भाइयों, मेहनत जिस टाइम आप कर रहे थे उस टाइम तो भला आप कह देते भगवान को कि भगवान जी मैं मेहनत कर रहा हूँ और मेहनत का फल ज़रूर मिलना चाहिए। अब तो आपने मेहनत कर ली, पेपर दे दिया, मास्टर ने कॉपी चेक कर ली है, चेक करके नंबर दे दिए, अब तो जो हो गया है अब उसको कैसे चेंज करा जा सकता है। 1% तो है कि हाँ वो परमात्मा चेंज लिखा हुआ है अभी कर देता है, मगर अब तो रिजल्ट तैयार हो चुका है, अब तो डिक्लेयर करना बाकी है, तो अब तो कुछ नहीं हो सकता। कुछ बांस रह गए थे, रात बाहर पड़े हैं, शुक्र है किसी का ध्यान नहीं पड़ा। वैसे तो कौन ले जाता, मगर फिर भी जो घर के बाहर ताला लगाया जाता है वो ताला इसलिए लगाया जाता है कि जो
हमारे जैसे शरीफ है उनकी नीयत ना डोले, और नहीं तो चोरों के लिए ताला तोड़ना कौन सी बड़ी बात है। और ये बांस है, हिंदू धर्म में बांस को नहीं जलाया जाता है। उसका कारण ये है कि जो साइंस है उन्होंने बताया है कि इसको जलाने से एक तरह का ऐसा धुआं निकलता है जहरीला, जिसको अपने शरीर के अंदर जाने से काफ़ी नुकसान होता है। तो जो रोटियां पकाते हैं जलाने को तो आप बाहर जला सकते हो, जो होली दहन होता है उसमें जला सकते हो, बाहर आग लगा दो कोई दिक्कत नहीं है। मगर जो घर के अंदर आप रोटी पकाते हो उसके अंदर नहीं जलाना है, क्यों और तो कोई काम नहीं था तो रोटी के अंदर जलाया करते थे। तो इस करके सावधान किया था कि भाई ये जलाना हिंदू धर्म में सही नहीं है। और लोगों को कारण तो पूछने की आदत नहीं थी पहले, अब भी नहीं है। जैसे कहा पंडितों ने, जैसे कहा ऐसे ही मानते चले गए। तो रोटी जब पकाएंगे तो रोटी के अंदर गैस इसकी नकारात्मक बनेगी और घर के अंदर धुआं भी नकारात्मक फैलेगा, ऐसा होता है। और नहीं, ऐसा और कुछ नहीं है इसका, आप गूगल भी करके देख सकते हो थोड़ा सा। और दंत कथाएँ भी हो सकती है, 1% हो भी सकता है कि हाँ ये जो अपने भगवान जी है कोई से भी किसी भी तरह के, उन्होंने इसको करा है जैसे बस जैसे क्या